आज के इस विश्लेषण में हम लोकतंत्र की मशीनरी के एक बहुत ही अहम पुर्जे को खोलने वाले हैं, यानी ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता। ये समझना बहुत दिलचस्प है कि आखिर ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। शुरुआत एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। लोकतंत्र में असली पावर, असली ताकत आखिर किसके हाथ में होती है? कागजों पर तो जवाब हमेशा यही होता है, जनता। लेकिन ये ताकत सिर्फ चुनाव वाले दिन वोट देने तक सीमित नहीं रह सकती। ये पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि सरकार कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही है और हम सबको सच में कितनी जानकारी है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के कुछ मूल आधारों पे एक नजर डालते हैं। तो इस सिस्टम का सबसे पहला और मजबूत पिलर है अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्व। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग पावर में बैठे हैं उन्हें अपने हर काम और फैसले का हिसाब देना होगा। अगर ये जवाबदेही ना हो तो कोई भी सरकार बहुत आसानी से तानाशाही में बदल सकती है। अकाउंटेबिलिटी वो सुरक्षा कवच है जो सुनिश्चित करता है कि पब्लिक पावर हमेशा पब्लिक के ही भले के लिए इस्तेमाल हो। इसके बाद आती हैं ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। इसका मतलब है बंद दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है, नीतियां कैसे बन रही हैं, ये जानने का हक। जब सरकारी कामकाज में इस तरह की रोशनी आती है ना, तो भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और पब्लिक फंड के गलत इस्तेमाल के छुपने की जगह अपने आप बहुत कम हो जाती है। और तीसरा अहम पिलर है रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। सरकार अपनी मर्जी से या मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं कर सकती। उसे स्थापित नियमों के दायरे में ही रहना होगा। इन तीनों बातों को समझने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि आखिर हमें सदियों पुरानी सरकारी सीक्रेसी को तोड़ने वाले एक बड़े हथियार की जरूरत क्यों थी। और यहीं से शुरुआत होती है सूचना के अधिकार की, जिसे एक असली क्रांति कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस ऐतिहासिक बदलाव को देखिए। एक तरफ था अंग्रेजों के जमाने का 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसने सरकारी जानकारी पर ऐसा ताला जड़ रखा था कि कुछ भी बाहर नहीं आ सकता था, एकदम सीक्रेसी का अंधेरा। और फिर आता है 2005 का आरटीआई एक्ट। इस एक कानून ने पूरा गेम ही पलट दिया। इसने पहली बार कानूनी तौर पर यह मान लिया कि सरकारी जानकारी दरअसल पब्लिक प्रॉपर्टी है। इस कानून ने सीक्रेसी के उस अंधेरे को हटाकर खुलेपन की एक नई शुरुआत की। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं? बिल्कुल नहीं। 2014 की राग और साम्या की एक स्टडी के आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। 77%, जी हाँ, एक बहुत बड़ा वर्ग यानी 77% लोगों ने यह माना कि सरकारी जानकारी तक पहुंचने से उन्हें असल जिंदगी में सीधा फायदा हुआ है। चलिए इन फायदों को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। 58% लोगों ने आरटीआई का इस्तेमाल करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व की या अपने अटके हुए सरकारी कागजात और सर्टिफिकेट निकलवाएं। 26% ने कम्युनिटी की बड़ी समस्याओं को उठाया और 24% ने माना कि इससे करप्शन कम करने और सरकारी सिस्टम को सुधारने में बहुत बड़ी मदद मिली है। सब कुछ कितना बेहतरीन लग रहा है ना? लेकिन जब लगा कि सीक्रेसी की दीवार टूट गई है, तभी सिस्टम की एक बहुत बड़ी और गंभीर खामी सामने आई। और वो सबसे बड़ी रुकावट है रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जिस पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी एआरसी का एक बहुत ही सटीक और पावरफुल बयान है। शायद हमारी सूचना प्रणाली की सबसे कमजोर कड़ी रिकॉर्ड रखने की पूरी तरह से अनदेखी करना है। मतलब दुनिया का सबसे अच्छा ट्रांसपेरेंसी कानून होने के बावजूद अगर वो जानकारी ही कहीं गायब हो जाए तो उस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। यही तो असली संकट है, अनकैटलॉग्ड फाइलें। अक्सर ऐसा नहीं है कि जानकारी मौजूद नहीं होती, रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन वो पुराने और उपेक्षित सिस्टम में बिना किसी इंडेक्स के डेटा के डंप में इस तरह दबे होते हैं कि उन्हें ढूंढना सच में किसी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो जाता है। बिना सही रखरखाव के सूचना का पूरा अधिकार इन अस्त-व्यस्त कागजों के नीचे दबकर रह जाता है। इसे एक असल जिंदगी के केस से समझते हैं। 2006 का परमवीर सिंह बनाम पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला देखिए। इसमें कोई खुफिया राज नहीं मांगा गया था, बस एक बहुत ही साधारण सी चीज मांगी गई थी, एक खास पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट। बस इतनी सी बात थी। और नतीजा क्या निकला? खराब फाइलिंग और लापरवाही का आलम यह था कि अफसर सही मेरिट लिस्ट ढूंढ ही नहीं पाए। आखिरकार आवेदक को गलत और भ्रामक जानकारी थमा दी गई। ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं है, ये दिखाता है कि फाइलों का मिसमैनेजमेंट कैसे हमारे सबसे बुनियादी अधिकारों को सीधे तौर पर खत्म कर सकता है।
हैरानी की बात तो ये है कि कानून बनाने वालों को इस रुकावट का अंदाजा पहले से था। खुद आरटीआई एक्ट का सेक्शन 41A साफ साफ कहता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने सारे रिकॉर्ड्स ठीक से कैटलॉग, इंडेक्स और कंप्यूटराइज करने ही होंगे, ताकि जब भी कोई जानकारी मांगी जाए तो बिना देरी के एक क्लिक में सटीक जवाब मिल सके। तो इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को हमेशा इन 4 स्टेजेस से गुजरना चाहिए। पहला, रिकॉर्ड का बनना। दूसरा, उसे एक ऐसे लॉजिकल सिस्टम में सेव करना जहां से वो बाद में आसानी से ढूंढा जा सके। तीसरा, ये तय करना कि उसे कब आधिकारिक तौर पर डिस्पोज या हटाया जाएगा। और चौथा, उसका लगातार सही से रखरखाव और इस्तेमाल। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही तीखा और बेचैन करने वाला सवाल सामने खड़ा होता है। अगर हमारे अहम रिकॉर्ड्स धूल फांकती फाइलों और अस्त-व्यस्त डेटाबेस में कहीं खो गए हैं, तो क्या सूचना का अधिकार सच में वजूद में है? क्या ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक भ्रम बनकर नहीं रह जाएगी अगर हमारे पास उस जानकारी को संभालने का कोई मजबूत तंत्र ही ना हो? ये निश्चित रूप से हम सब के लिए गहराई से सोचने का विषय है।